हेलो बच्चों, आइए आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2। आइए देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है रेखाएं एक्स वाई और एम एन। एक्स वाई आपका ये है, एक्स वाई और एम एन, एक्स वाई और एम एन बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। दोनों कहां प्रतिच्छेद कर रही हैं? बिंदु O पर। अंडरस्टैंड? अब क्या कर रहा है? एंगल POY इक्वल्स 90 डिग्री। POY यह वैल्यू कितना हो गया? 90 डिग्री के इक्वल हो गया। ठीक है। और देखिए क्या कर रहा है, 1:B इक्वल्स 2:3। A और B में अनुपात कितने का है? 2 संबंधित 3 का है। A और B में अनुपात कितने का है? 2 संबंधित 3 का है। कह रहा है C ज्ञात कीजिए। आप C देख रहे हैं, इसको फाइंड करना है। चलिए भाई आइए, तो आइए इसके सोल्यूशन पे आते हैं। कैसे इसको सॉल्व करेंगे? तो आप देखिए एक्स वाई एक सरल रेखा है। क्या लिखेंगे? एक्स वाई एक क्या है? सरल रेखा है। तो देखिए जब एक्स वाई एक सरल रेखा है तो आप अगर हम इसको भी नहीं लेते हैं, सपोज दैट हम इस ओएम को भी आप मत लीजिए, तो क्या हो दिखेगा? आपको इधर दिखेगा POY और इधर दिखेगा POX, यही तो दिखेगा। तो आप क्या लिख सकते हैं? एंगल POX प्लस एंगल POY इक्वल्स 180 डिग्री। अब POY का वैल्यू 90 है, आप रख दीजिए 90, और ये आपका POX हो गया इक्वल्स 180 हो गया। तो देखिए एंगल POX कितना हो गया? 90 डिग्री हो जाएगा। POX निकालेंगे तो ये 90 इधर जाएगा, 180 से 90 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 180 से 90 घटने के बाद क्या बचेगा? 90 बचेगा। यानी POX का मान 90। देखिए PO और X, इस पूरे ये जो आप कोण देख रहे हैं, ये कोण ये भी कितने का हो जाएगा? 90 का हो जाएगा। और ये 90 था, ये 90 हो गया। ठीक। अब देखिए कारण A और B में रेशियो कितने का है? तो 2 संबंधित 3 का रेशियो है। A और B, यही तो है A और B, ठीक है ना। इसमें अनुपात कितने का है? 2 संबंधित 3 का। यानी देखिए जो POX है 90 अंश का है, यानी 90 अंश का कोण यहां 2 भागों में बटा है, एक A में और एक B में। अनुपात कितने में बटा है? तो 2 और 3 के अनुपात में बटा है। ठीक है ना। तो आइए इसका जरा मान निकालते हैं, कितने कितने का। A का मान कितना होगा, B का मान कितना होगा। तो हम यहां निकालेंगे आनुपातिक योग। क्या निकालिए? आनुपातिक योग। ठीक है ना। तो आनुपातिक योग कितना आ जाएगा? 2 + 3 कितना आ जाएगा भाई? 5 हो जाएगा। तो जरा A की वैल्यू निकालिए। तो देखिए A की वैल्यू होगी, A कितने रेशियो में बटा है? 2 के अनुपात में, तो 2 बटा अनुपातिक योग कितना है? 5, और किससे बटा है? 90 अंश से। क्लियर है ना। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 5 से 90 काटे, 18 बार में कटेगा, 18 × 5 = 90, और गुणा कराएंगे 18 × 36। तो A का मान आप कितना पा गए? 36 पा गए। और जरा B के मान को फाइंड करिए। तो B का मान ऐसे ही क्या हो जाएगा? B बराबर 3 के अनुपात में रहा है, तो 3/5 × 90। 5 से 90 काटिए, 18 बार में 18 दिया 54, 54 आ गया B का वैल्यू। तो B का मान 54 और A का मान 36। B का मान 54 और A का मान 36। हमें C निकालना है ना, और ये C निकालिए। तो अब देखिए MN क्या आप देख पा रहे हैं? MN एक सरल रेखा है। क्या लिखेंगे? MN एक क्या है? सरल रेखा। MN एक सरल रेखा है। तो MN जब आप सरल रेखा पा गए तो इस पे आप क्या लिखेंगे कि इस सरल रेखा कौन कौन सा कोण है? B है और एक C है। ठीक है ना। यानी MOX प्लस XON, तो B + C लिख सकते हैं, बराबर 180 डिग्री। यानी B का मान और C का मान जुड़ने पे 180 है। B का मान 54 है, रख दीजिए, प्लस C बराबर 180। C बराबर क्या हो जाएगा? 180 - 54, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है ना। तो क्या मिलेगा आपको? यहाँ 6 हो जाएगा और 7 से 5 जाएगा, तो और यहाँ पर 126। यानी C का वैल्यू कितना हो गया? 126। क्लियर? आपको समझ में आ गया ये क्वेश्चन? ओके, आप इसको नोट कर लीजिए कॉपी में, स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। चलिए इसके अलग आते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है इसमें का। जो थर्ड क्वेश्चन आप पा रहे हैं वह क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक आकृति बनी है। वो आकृति हम आपको दिखाते हैं। देखिए इस तरह की एक आकृति बनी है, बनाते हैं पहले आकृति। यह एक आकृति बनी है, यहाँ Q है, यहाँ R है, यहाँ एंगल है, यहाँ एंगल है। ठीक है, यहाँ पर यस है और यहाँ पर T है। हाँ, इस तरह का एक आकृति बना है। दिया क्या है, गिवन क्या है, एंगल PQR इक्वल्स एंगल PRQ, और हमको फाइंड करने के लिए कह रहा है PQS बराबर एंगल PRT। बात समझ रहे हैं, ये दिया है, ये सिद्ध करना है। देखिए क्या दिया क्या है, PQR बराबर PRQ। PQR कौन सा है, ये है PQR, ये वाला कौन हो गया, और PRQ कौन सा है, ये हो गया। तो कह रहा है कि ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं, दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर, और PQS बराबर PRT लाना है। तो PQS कौन है, ये है, और PRT क्या है, ये है। तो ये कोण इस कोण के बराबर हमको सिद्ध करना है। तो चलिए भाई सिद्ध करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो देखिए जरा यष्टि क्या है, एक सरल रेखा, आप देख रहे हैं ना, यष्टि एक सरल रेखा है। यष्टि क्या है, एक सरल रेखा है। क्या लिखेंगे, यष्टि सरल रेखा, सरल रेखा है। तो जब सरल रेखा है तो ये कोण और ये कोण दोनों जुड़ेगा तो कितना होगा, 180 होगा ना। तो आप क्या लिख सकते हैं, एंगल PQS, PQS यानी ये कोण इक्वल्स एंगल PQR, सॉरी ऐड होगा ना, ये एंगल और ये एंगल ऐड होके कितना हो गया, PQR, दोनों ऐड होके कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। इसको अपना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर क्या लिखिए, ST सरल रेखा है, ST सरल रेखा है। तो जब सरल रेखा है तो यह कोण और यह कोण भी जुड़ के 180 होगा। तो क्या लिखेंगे, PRT प्लस एंगल PRQ बराबर 180 डिग्री। ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है ना, कंपेरिजन कर लीजिए। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की तुलना करने पर, तुलना करने पर, अब जरा देखिए तुलना कर दी तो ये दोनों, इधर एक सी है, इधर एक सी है, इधर के दोनों मान बराबर होंगे। बात समझ में आए, तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल PQS प्लस एंगल PQR बराबर एंगल PRT प्लस एंगल PR, मान बराबर हो जाएगा। अब दिया क्या है, PQR और PRQ बराबर है, PQR और PRQ ये दोनों आपस में बराबर है, यानी जितना मान इसका है उतना मान इसका है। तो बराबर होने की वजह से हम इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं। जब कैंसिल कर देंगे तो मेरे पास बचेगा क्या, PQS बराबर एंगल PRT, ये ना बचेगा। तो इस तरह से इससे तो हो जाएगा PQS बराबर एंगल PRT, PQS बराबर PRT। ये तो प्रूफ करना था। क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। हिंदी में लिखना हो तो इति सिद्धम लिख लीजिएगा। ठीक है, आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।